नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता दोपहर 12:35 पर सीएम पद की शपथ लेंगी। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद मंत्री पद की शपथ लेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। उसके साथ ही होंगे मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र सिंह इंद्रराज भी मंत्री बनेंगे। कपिल मिश्रा, पंकज सिंह भी मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। प्राची, बिल्कुल। तो देखिए, आज दिल्ली को नई सरकार मिलने जा रही है। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। उनके साथ 6 मंत्री शपथ लेंगे, जिनमें सबसे ऊपर नाम प्रवेश वर्मा का है। साथ में जनकपुरी से चुनाव जीतने वाले आशीष सूद और राजौरी गार्डन के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा भी शामिल हैं। बिल्कुल। और साथ ही बवाना के विधायक रविंद्र सिंह इंद्रराज, करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा और विकासपुरी से जीतने वाले डॉक्टर पंकज सिंह आज शपथ लेने जा रहे हैं। 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आया था। कल 19 फरवरी को शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें रेखा गुप्ता को दिल्ली बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। देखिए, आपको यह भी जानकारी दे दें कि कल ही उन्होंने एलजी से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल ने उनको सरकार बनाने का न्योता दिया। दिल्ली में मुख्यमंत्री के साथ 6 मंत्री यानी कुल मिलाकर मैक्सिमम 7 मंत्री हो सकते हैं। रेखा गुप्ता के साथ उन मंत्रियों का नाम तय हो गया है। कैसी बनी है रेखा गुप्ता की टीम, इसमें जाति, धर्म और क्षेत्र का समीकरण का बैलेंस कैसे बनाया गया है, यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक तस्वीर आज हम आपको दिखाने वाले हैं। शपथ से पहले नेताओं की क्या है तैयारी, कौन मंदिर जा रहा है, कौन अपने घर में पूजा पाठ कर रहा है, कौन कब घर से निकल रहा है, इस पर हमारी नजर अमित रहने वाली है। बिल्कुल। और साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार रेखा गुप्ता ही क्यों, क्योंकि शपथ से पहले इंडिया टीवी पर रेखा गुप्ता का बड़ा बयान शीश महल को लेकर आया है। उन्होंने कहा है कि म्यूजियम बनाएंगे इसे, शीश महल को। रेखा गुप्ता का बड़ा बयान, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। दिल्ली से किए वादे पूरा करने का लक्ष्य रखा है रेखा गुप्ता ने, और मोदी के सपने को साकार करना टीम का, यानी कि टीम दिल्ली का ये लक्ष्य होगा। बिल्कुल। तो रेखा गुप्ता, जिन्हें दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है, आज वो शपथ लेंगी। पहले ही दिन उन्होंने अपने एजेंडे को क्लियर कर दिया है। कैसे शीश महल पर बीजेपी पूरे चुनावों में हमलावर रही, ये आपको रेखा गुप्ता के बयानों से भी समझ में आएगा। रेखा गुप्ता हमारे साथ हैं, दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री। मैम, शपथ ग्रहण है आज, तैयारी क्या आपकी तरफ से, आगे की क्या रूपरेखा होगी? दूसरा ये कि प्राथमिकता आज शपथ ग्रहण है। बिल्कुल, दिल्ली की जनता बहुत उत्साहित है। 27 साल बाद ये वनवास खत्म हुआ है। दिल्ली के लोगों में उत्साह है और आज सभी लोग रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और दिल्ली के लिए हमारा जो कमिटमेंट्स हमने की थी, उन कमिटमेंट्स को पूरा करना, जो विज़न आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विकसित दिल्ली के रूप में है, उस विज़न को साकार करना, यही टीम मोदी, सभी 48 विधायक, पूरी सरकार, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री, सभी का एक ही मिशन है। यमुना की सफाई सरकार सत्ता में आते ही शुरू हो गई, ओथ भी नहीं हुई, तो रेखा गुप्ता जी की क्या प्राथमिकताएं हैं यमुना को लेकर? रेखा गुप्ता की प्राथमिकता जो मोदी जी का विजन है, एग्जैक्टली वही है। उसे पूरा करना, उस उनके शब्दों का एक एक अक्षर पूर्णतः पूरा हो, यही मेरा जीवन का लक्ष्य होगा। मेरे हर जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण इसी कार्य में लगेगा। ये मैं अपनी जनता के प्रति तस्वीर देखी थी कि जैसे ही आपका नाम अनाउंस हुआ, धनखड़ जी ने 501 रुपए भी दे दिए और गले भी लगा लिया रेखा गुप्ता। अब ये हरियाणा का रिवाज है, बेटियों को जब भी शुभ कार्य होता है तो शगुन दिया जाता है। मैं धन्यवाद करती हूँ हरियाणा के मेरे सभी निवासियों का, जिनका बहुत ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, और हरियाणा की बेटी उनका नाम रोशन करेगी। शीश महल में का क्या होगा, उसमें रेखा गुप्ता रहेंगी या फिर क्या बनेगा? लोग देखेंगे, जनता के पैसे का म्यूजियम बनेगा शीश महल। ये दिल्ली की नई जो मुख्यमंत्री नियुक्त हुई हैं रेखा गुप्ता, उनका ये कहना है कि जिस घर में अरविंद केजरीवाल रह रहे थे, उस घर में म्यूजियम बनेगा। रही बात यमुना की, तो यमुना की जो सफाई है वो दिल्ली की पूरी कैबिनेट की प्राथमिकता होगी। कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। अब देखिए प्राची, यहां पर जब रेखा गुप्ता ने अपनी बात रखी और शपथ से पहले रखी, उन्होंने साफ कर दिया कि मोदी की जो गारंटी है
उसके एक एक वादे को पूरा करना उनके अब जीवन का लक्ष्य है बतौर मुख्यमंत्री। और शपथ से पहले दिल्ली की नई सरकार पर बड़ी खबर भी यह है कि शपथ के बाद पूरी कैबिनेट यमुना घाट पर जाएगी। रेखा गुप्ता के साथ सभी मंत्री यमुना घाट पर जाएंगे। बिल्कुल, देखिए यमुना की साफ सफाई का जायजा कैबिनेट की तरफ से लिया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जो एजेंडा है सरकार का वो एकदम साफ साफ नजर आ रहा है। जो वादे किए गए बीजेपी की तरफ से, उन वादों को पूरा करना बीजेपी सरकार के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है वो साफ साफ नजर आ रहा है। क्योंकि शपथ ग्रहण के बाद रेखा गुप्ता अपने पूरी कैबिनेट के साथ यमुना घाट पर जाएंगे। यमुना की साफ सफाई का जायजा आज बीजेपी की नई नवेली सरकार की तरफ से लिया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। पवन नारा हमारे साथ हैं, रामलीला मैदान से शोएब भी हमें नजर आ रहे हैं और कुमार सोनू भी हमारे साथ हैं। तो साथ ही साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान हमारे साथ हैं, रामेश्वर दयाल जी हैं, मनोज मिश्रा जी हैं और संजय काऊ जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। पवन, आपके पास आ रही हूं, रामलीला मैदान की तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखाइए। 32 साल बाद ये मौका बीजेपी के सामने आ रहा है, महिला मुख्यमंत्री बीजेपी दे रही है, क्या तैयारी शपथ ग्रहण की? बिल्कुल प्राची, ये रामलीला मैदान जहां पर 14 फरवरी को अरविंद केजरीवाल ने आई लव यू दिल्ली कहकर अपने कार्यकाल की शुरुआत की थी, वहां बीजेपी ने परचम लहराया है। मंच पर लिखे गए शब्दों पर जरा गौर कीजिए। आभार दिल्ली, किस तरीके से दिल्ली की जनता का आभार जताया गया है। और ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि विकसित दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह, यानी जिस तरीके से दिल्ली में विकास की कमी को बीजेपी ने मुद्दा बनाया, अब सीधे तौर पर स्पष्ट संदेश है, विकास होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जो गारंटी दी है वो गारंटी पूरी की जाएंगी। विकास के लिए रेखा खींच दी गई है, रेखा गुप्ता को जिम्मेदारी दी गई है। रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री होना स्पष्ट संकेत है, जो संगठन के लिए समर्पित रहेगा वो इनाम पाएगा। जो संगठन में स्थानीय स्तर से काम करके आगे बढ़ेगा वो ऊंचे पद तक पहुंचेगा। और रेखा गुप्ता ने भी स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री की गारंटियों को पूरा करना उनका मकसद है। जरा आपको तस्वीर दिखा दें, चूंकि जीत ऐतिहासिक है तो तैयारियां भी इस तरीके से की गई हैं कि मंच पर आपको सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री दिखाई देंगे। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट हैं, अमित शाह और जेपी नड्डा, तीन बड़ी पर्सनैलिटीज बीजेपी की, उनके कटआउट्स लगाए गए हैं। और यहां पर लगभग 25 से 30 हजार बीजेपी कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। पोस्टर लगाए गए थे, आभार दिल्ली, आपका स्वागत है, आपको निमंत्रण है। और यहां समर्थकों का पहुंचना जारी है। आप कविता सुना रहे थे, क्या कहेंगे? जी, मैं अरविंद केजरीवाल साहब के साथ 2011 में कुछ दिन काम किया है मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके साथ। तो मैं, आप देखिए इतना बड़ा उपलक्ष्य है। सबसे पहले जय श्री राम आपको और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को बधाई। मैंने एक 4 लाइन लिखी है सुबह सुबह कि केजरीवाल के लिए कि यमुना की तुम बात छोड़ दो, पूरी दिल्ली चमकाएंगे। यमुना की तुम बात छोड़ दो, पूरी दिल्ली चमकाएंगे। पाप किए जो तुमने झाड़ू, हम जनता को दिखलाएंगे। जिस समय G20 हुआ था, उस समय केजरीवाल और उसकी पूरी टीम ने पूरी दिल्ली में जा जाके ये दिखाने की कोशिश की कि सब कुछ हमने किया, जबकि किया हुआ एलजी साहब कहता उस टाइम। ये देखिए, कार्यकर्ता की बात समझिए, वो अरविंद केजरीवाल को अभी भी टारगेट करना नहीं भूले हैं। लेकिन ये मंच आप देख रहे हैं, इस पर आपको बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मौजूद होंगे और एम्बलम लगा हुआ है, अशोक स्तंभ, वहीं पर मुख्यमंत्री। पवन, आप कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है वो निशाना साधना नहीं छोड़ेंगे। यहां तो सीएम ने ही क्लियर कर दिया है कि जो शीश महल है उसे म्यूजियम बनाया जाएगा ताकि लोग आए और देखें। और तो जब तक वो म्यूजियम बना रहेगा तब तक लोग उंगलियां उठाते रहेंगे पूर्व सीएम यानी कि अरविंद केजरीवाल की ओर। बहरहाल प्राची, आपको पता है इस वक्त प्रवेश वर्मा को लेकर भी हम जरा बात करना चाहेंगे, क्योंकि उनके घर के बाहर शोएब भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। जैसे आप शालीमार बाग जाते हैं, जिस विधानसभा से रेखा गुप्ता आई हैं चुनकर, वहां पर एक बड़ा सा गेट है, उस गेट पे लिखा हुआ है साहिब सिंह वर्मा द्वार। आपका स्वागत है शालीमार बाग में। जो नई मुख्यमंत्री, मनोनीत मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के
पैसे का एक पैसे का हिसाब होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी बार मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी इस बार आपकी? माँ जगदम्बा का आभार व्यक्त करने के लिए पूरे परिवार के साथ आए हैं। एक ऐतिहासिक दिन है दिल्ली के लिए, पूरे शहर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और रेखा जी के नेतृत्व में एक नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है दिल्ली के लिए उसको इम्प्लीमेंट हम सब लोग मिलकर करेंगे। धन्यवाद। चलिए, कपिल मिश्रा ने भी वही बात कही है जो सीएम ने लाइन खींच दी है, रेखा खींच दी है, और वो है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी वादे किए उसे पूरा करना है। शुएब, क्योंकि आप प्रवेश वर्मा के घर के बाहर मौजूद है, क्या उनको उम्मीद है कैप्टन ना सही कम से कम वाइस कैप्टन ही सही? देखिए, उम्मीद तो यही है उनको, लेकिन हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और 6:30 बजे के बाद यहाँ पर आ गए थे, लेकिन अब तक अगर आप देखें तो यहाँ बहुत ज्यादा उत्साह उस तरह से नजर नहीं आ रहा। अब तक कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, एक दो कोई पहुंच भी रहे तो दरवाजा बंद है। जिस तरह से एक उत्साह होना चाहिए था कि मंत्री बन रहे हैं और जिस तरह से उनका नाम चला है कि शायद डिप्टी सीएम वो ही बनेंगे, तो उस तरह से एक उत्साह जिस तरह से दिखाई देना चाहिए था वो यहाँ नजर नहीं आ रहा है। शायद ये थोड़ी कसक भी हो सकती है अमित, जिस की प्रवेश वर्मा को शायद सीएम बनने की उम्मीद थी, लेकिन वो तमाम चीजें नहीं हुई। कि बीजेपी का एक पूरा आप मॉड्यूल देखेंगे, चाहे वो राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश हो या फिर तो शोएब, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बता रही हैं। वो कसक जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो कसक इन तस्वीरों को देखकर महसूस की जा सकती है। प्रवेश वर्मा नंबर 2 की हैसियत में रहेंगे इस सरकार में, नंबर 1 बनने की उम्मीद उनको थी, लेकिन रेखा गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। उनके घर के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ है। सीधा कुमार सोनू, आपके पास आ रही हूं मैं, बताइए जरा, 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता आज शपथ लेंगी, क्या तैयारी नजर आ रही है, क्या उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल रेखा गुप्ता आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। रामलीला ग्राउंड में पूरा शपथ ग्रहण समारोह होना है और ऐसे में उनके घर के बाहर हम मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा दें, ये उनका घर है जहां पर वो पूरे परिवार के साथ रहते हैं। यहां पर आप देखें तो उनके समर्थकों का भी तांता लगा हुआ है। लगातार जो महिलाएं हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने 30 साल का उनका राजनीतिक करियर है, जहां वो डूसू की प्रेसिडेंट के से लेकर जो है मुख्यमंत्री कार्यालय तक का उन्होंने सफर तय किया। इस दौरान इससे पहले का जो विधानसभा चुनाव थी, रेखा गुप्ता वो हार गई थी आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी से, लेकिन इस बार उन्हें ही हराकर तकरीबन 30,000 के मार्जिन से वो विधानसभा पहुंची। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी, क्योंकि उससे भी ज्यादा जो है, उनसे भी ज्यादा सीनियर विधायक ऑलरेडी दिल्ली में बीजेपी के पास हैं। तो तस्वीरें आप देखें, कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, आप तो महिलाएं हैं, ये बताइए क्या कहेंगी, आपके इलाके की विधायक जो है इस बार दिल्ली की मुख्यमंत्री? हम बहुत ज्यादा खुश हैं और महिलाओं के लिए तो स्वर्णिम काल मैं कहूंगी कि एक महिला जो इतने लंबे समय से काम करके पॉलिटिक्स में आना, तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि और इकोनॉमिक स्फीयर में आगे बढ़ रही है। महिलाओं को 2,500 रुपए का भी इंतजार है अब? बिल्कुल इंतजार है और मिलेगा भी मिलेगा भी। और मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा कि जो उन्होंने प्रोमिस किए वो उन्हें पूरा करे, जितना शीघ्र शुभम। आपका क्या नाम होगी? मेरा नाम सुभाष अग्रवाल है जी। कि इससे पहले साध सिंह वर्मा जो है इसी विधानसभा से जो है मुख्यमंत्री रहे। इस बार रेखा गुप्ता, दिल्ली की अकेली ऐसी सीट है जहां से 2 मुख्यमंत्री दिए आप लोगों ने। देखिए, रेखा जी ने जो हमारा मान सम्मान बढ़ाया है शालीमार बाग का, हमारे ब्लॉक का, मैं समझता हूँ आज तक हमें उम्मीद भी नहीं थी और ये शुरू से ही जुड़ी रही है। हमारे हर एक काम के अंदर हर पब्लिक से रिलेशन रहेगा। दूसरी बार आप की शालीमार विधानसभा के लोगों ने जो है मुख्यमंत्री दिया है। बाद इससे शालीमार बाग में काम बहुत किया, हमारे ब्लॉक में लाइटें लगवा दी, बहुत काम किया है, सड़कों का भी, वैसे पार्क का भी बहुत। और जो है उनसे बेहद खुश है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साध सिंह वर्मा जब मुख्यमंत्री बने थे तो वो इसी सीट से जो है विधायक चुने गए थे। और देखिए, रेखा गुप्ता भी इसी सीट से चुनकर आई हैं, पहली बार विधायक बन रही हैं। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री के लिए भी उनका नाम सामने आ चुका है। रेखा गुप्ता 4थी महिला मुख्यमंत्री और 9वीं दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रही हैं। उत्साह उनके घर के बाहर साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन अब जिन लोगों का नाम सरकार में शामिल हो रहा है, उनके बयानों से भी आप समझ सकते हैं कि क्या रहेगी नई सरकार की दिशा और दशा। मंत्री पद की शपथ से पहले आशीष सूद का बयान सामने आया। रेखा जी के नेतृत्व में
दिल्ली के लिए काम करेंगे। आशीष सूद, जिनका नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में चल रहा था, मंत्री परिषद में अब वो शामिल होने जा रहे हैं और उनका बयान भी ये सामने आ गया है कि रेखा जी के नेतृत्व में दिल्ली के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री आज शपथ लेने वाली, उनके साथ साथ 6 और मंत्री होंगे जो शपथ लेंगे। उनमें से एक नाम आ रहा है आशीष सूद जी का, जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए। सर, पहली बार तो बधाई हो। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत धन्यवाद। ये चुनौतीपूर्ण समय है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। रेखा जी के नेतृत्व में विधायक दल दिल्ली की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएगा। क्या कुछ चैलेंजेस देखे हैं आपने दिल्ली में जिन पर काम करेंगे? देखिए, दिल्ली के 10 साल के कुशासन का अंत हुआ है। इस 10 साल के कुशासन में दिल्ली में पानी को लेकर जनता हाहाकार करती रही है। दिल्ली कूड़े से लबालब 2.5 साल में आम आदमी पार्टी से सरकार के दौरान हुई है। दिल्ली की जनता को साफ सुथरी दिल्ली देना, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। दिल्ली की जनता की प्राथमिकताएं रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में विधायक दल और मंत्रिमंडल तय करेगा। जनकपुरी विधानसभा को कूड़ा मुक्त करना, जनकपुरी विधानसभा में पानी और सीवर की अच्छी व्यवस्था खड़ी करना मेरी पहली प्राथमिकता। जब मुख्यमंत्री के नाम की चर्चाएं हो रही थी तो एक आपका नाम भी सामने आ रहा था। ये तो आप लोगों के अपने कयास हैं। मुझे पूरा पता है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आपसे कहा, ना भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कहा, मगर पत्रकार इसको चलाते रहते हैं। आप लोगों को 24 घंटे चैनल चलाने के लिए कुछ तो करना ही है। शीश महल का क्या होगा आगे? मैंने आपसे कहा, ये सब अभी दिल्ली की जनता को सुशासन देना, दिल्ली की जनता को आराम देना हमारी प्राथमिकता है। इन सब संदर्भों में हमारी नेता रेखा गुप्ता जी से जो भी आगे के विषय होंगे फिर हम आपके तो हम सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से कुमार सोनू के पास ही जाएंगे, क्योंकि रेखा गुप्ता यहीं से आती है। देखिए, बड़ी तादाद में लोग यहाँ जुड़ गए हैं। प्राची, उससे पहले एक बात हम दर्शकों को जरा बताएं रेखा गुप्ता के बारे में। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा हुआ है अपने इलाके में। उसके साथ सारे जो वहां पर लोग रहते हैं, निवासी जुड़े हुए हैं। जब भी कोई परेशानी होती है, व्हाट्सएप पे आप डाल दीजिए अपनी परेशानी या तुरंत फोन कीजिए। रेखा गुप्ता आपको मिलते हैं, सीधा कनेक्टेड मिलती है फोन पर। यही वजह है कि वो विधायक बनी है और शायद यही वजह है कि उनको आगे चुना गया। हो सकता है और भी बहुत सारी ऐसी बातें हों। कुमार सोनू, क्या वो ऐसी चीजें हैं जिसके चलते उनको लगता है कि जो रेखा गुप्ता है वो मुख्यमंत्री के तौर पे बिल्कुल सही चुनाव है? देखिए, रेखा गुप्ता जो हैं, एक तो दिल्ली की जानी मानी महिला भी हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई अननोन फेस हैं। पहली बात, आतिशी को रिप्लेस करना, एक महिला मुख्यमंत्री को रिप्लेस करना के लिए जो है ना, एक बेहतर ऑप्शन मुझे लगता है कि महिला हो सकती थी। दूसरी बात, वैश्य समाज से आती हैं, बनिए समाज से आती हैं और अरविंद केजरीवाल खुद जो है बनी है। तीसरी बात, जो रेखा गुप्ता का जो उनके माता पिता हैं वो हरियाणा के रहने वाले हैं। हालांकि बाद में वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, तो कहें तो रेखा गुप्ता खुद हरियाणा की रहने वाली हैं और अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा के रहने वाले हैं। तो एक बड़ी पॉपुलेशन जो है दिल्ली में वैश्य समाज की है, बनिया समाज की है और वो वोट बैंक जो है पारंपरिक रूप से भाजपा का रहा है। और ऐसे में इस बार उस वोट बैंक की तरफ से भाजपा को वोट भी जमकर मिला है। तो लिहाजा उस वोट बैंक पर किसी तरह से न लगे, एक महिला चेहरा हो, साफ सुथरा चेहरा हो, किसी तरह का कोई करप्शन का आरोप उनके ऊपर नहीं है, तो ये एक बड़ी बात है। इससे पहले बिल्कुल देखिए, अब रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया गया है। आज 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और उससे पहले उनके घर के बाहर लगा हुआ जमावड़ा इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कार्यकर्ताओं में किस कदर उत्साह है। अब रेखा गुप्ता की अगर आप बात करेंगे तो हरियाणा से बिलोंग करती हैं, हालांकि दिल्ली में रही हैं, लेकिन हरियाणा से इनका परिवार जुड़ा हुआ है। तो ये आप कह सकते हैं कि तीसरा मुख्यमंत्री हरियाणा ने दिया है। सुषमा स्वराज और अरविंद केजरीवाल के बाद रेखा गुप्ता के तौर पर दिल्ली को आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा कितना इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि हरियाणा से अब बधाई संदेश भी रेखा गुप्ता के लिए अमित आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और बीजेपी से सबसे कद्दावर जाट नेता को मंत्रिमंडल में शामिल जो किया गया है उसके बारे में भी आपको हम बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, जी हां, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, 2 बार सांसद भी रहे और साथ ही साथ इस बार 2024 में उनको तो टिकट नहीं दिया गया सांसदी का, लेकिन देखिए विधायक के लिए उन्हें टिकट मिला और उन्होंने जबरदस्त खेला कर दिया कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ही हरा दिया। लेकिन सिफारिश जो भेजी गई उसमें शपथ लेने, तो प्रवेश वर्मा के बारे में बता रहे हैं। प्रवेश वर्मा
को लेकर जो अटकलें लग रही हैं अब तो यही कि शायद उनको कैप्टन ना सही वाइस कैप्टन ही सही। नंबर 2 की उनकी पोजीशन रहेगी सरकार में, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। कल की तस्वीर भी आप याद कीजिए, जब मंच पर रेखा गुप्ता थी, उन्हें मिठाई खिलाई जा रही थी तो ठीक पीछे प्रवेश वर्मा भी खड़े हुए नजर आ रहे थे। लेकिन फिलहाल उनके घर के बाहर मनोज जी सन्नाटा पसरा हुआ है, तो एक कसक, एक टीस तो जरूर महसूस की जा रही है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश की गई है कि सम्मान भी दिया जाए और उनका जो काम है उसे पहचान भी दी जाए। जो लिस्ट भेजी गई है दिल्ली भाजपा से एलजी हाउस में, और वहाँ से आया है, उसमें पहले ही नंबर पर प्रवेश वर्मा का नाम है। अब वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे या उप मुख्यमंत्री का कोई वैधानिक अपने यहाँ दिल्ली में है नहीं, लेकिन चूँकि पिछली सरकार में मनीष सिसोदिया रहे हैं तो संभवतः घोषणा हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कि इससे भी उनके जो समर्थक हैं, चूँकि हम सब में से काफ़ी लोग यहाँ पुराने हैं, जिनको याद होगा कि जब साहिब सिंह को से इस्तीफ़ा लिया गया था 1998 में, तो यही मंजर था कि उनके घर पर, जहाँ वो नौ सामनाथ मार्ग जो सरकारी उनका घर था, उसके बाहर पहले तो खूब विरोध हुआ, आंदोलन हुआ, और बाद में एकदम सन्नाटा पसरने लगा। चूँकि वो बिरादरी जो पूरी तरह से साथ है, और अभी भी दिल्ली के जो नतीजे आए हैं उसमें पश्चिमी दिल्ली की सभी सीटें जीत ली है भाजपा ने, तो उसमें बड़ा योगदान माना जा रहा है कि इनकी बिरादरी का समर्थन होगा। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़े और अरविंद केजरीवाल को पराजित किया, उससे भी ये उस वर्ग में ये उम्मीदें बनी कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। वैसे मतलब हमें नहीं लग रहा है कि कोई इस तरह का वायदा किसी भाजपा के नेता ने इनसे किया होगा, बड़े नेता ने, लेकिन वो तमाम कोशिश की गई होगी या अभी भी की जा रही होगी कि वो ये गम कम करें और इनको कोई अच्छी जिम्मेवारी मंत्रालय भी अच्छे डिपार्टमेंट मिले ताकि वो कुछ कम हो। लेकिन जो मुख्यमंत्री की बात है वो तो कतई नहीं हो पाएगी, और इसलिए जाहिर तौर से इनके समर्थकों में थोड़ी सी मायूसी या निराशा। एक चीज मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूँ, ये सवाल मतलब जहन में इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रवेश वर्मा का जिक्र हुआ। आखिरकार बीजेपी कोई तात्कालिक फायदे के लिए तो काम करती नहीं है, दीर्घकालिक कुछ सोचा होगा तभी रेखा गुप्ता को चुना। निश्चित रूप से वही जैसे अभी आपके संवाददाता बता रहे थे कि बहुत सारी चीजें जो रेखा गुप्ता के साथ प्लस है। सबसे प्लस तो ये है कि पूरे देश में ये 21वां राज्य है जहां भाजपा की सरकार बन रही है, एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है, तो ये कहने के लिए हो जाएगा कि पहली महिला मुख्यमंत्री है। दूसरा जो चेहरा है, मतलब महिला, मतलब किसी को पकड़ के मैं किसी पर निजी कमेंट नहीं करूंगा, राबड़ी देवी जैसा नहीं, एक पढ़ी लिखी वकील, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष, मतलब हर तरह से योग्य एक महिला को, जो सोबर, हिंदी अंग्रेजी अच्छे ढंग से बोल सके, ऐसी महिला को इन्होंने चुना है। दूसरा जो दिल्ली का ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल तो यहाँ 365 गांव हुआ करते थे, उसके बाद जो दूसरी आबादी आई वो मेनली आबादी आई हरियाणा से, बिल्कुल। तो उसके बाद जो तीसरी आबादी आई वो रिफ्यूजियों की आई, जो 47 के विभाजन के बाद। तो जो दूसरी आवाज़ जो यहाँ के में रच बस गई है, जो हरियाणा मूल के लोगों का है, उससे ये हैं। इनके पिताजी या दादाजी आए होंगे हरियाणा से, अभी भी इनकी जड़ें वहाँ है, और संयोग से अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। मनोज जी देखिए, अब जो रेखा गुप्ता को नहीं जानते हैं वो इतना समझ लें कि 1992 से उन्होंने राजनीति की शुरुआत कर दी थी। 1992 अपने कॉलेज के समय से वो एबीवीपी के साथ जुड़ गई थी, संघ से भी उनका जुड़ाव रहा, डूसू की प्रेसिडेंट बनी, पार्षद रही, मुखर रही अपने मुद्दों को लेकर, सहज और सरल स्वभाव की रही। आप उनका अगर सोशल मीडिया अकाउंट जाकर चेक करेंगे, अगर आप उनका एक्स पर जाकर अकाउंट चेक करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि संयमित तरीके से अपनी बातों को रेखा गुप्ता रखती रही हैं, और इसीलिए उनका चुनाव किया गया, क्योंकि इस बार संघ भी ये चाहता था कि किसी महिला मुख्यमंत्री को दिल्ली में शपथ दिलाई जाए, और उसी का असर देखने को मिल रहा है। लेकिन बाकी कैसे समीकरण साधे जा रहे हैं अमित, ये तो मंत्रिमंडल के चेहरों को देखकर समझ में जा सकता है। जी बिल्कुल, आशीष सूद की हम बात करेंगे, लेकिन जाते जाते मैं तो वहां तक पहुंचूं, साथ में बताऊं, रेखा गुप्ता कहीं ना कहीं सोचिए कि समीकरण भी कितना जबरदस्त है। हरियाणा से आती हैं, ठीक है, बनिया समुदाय को रिप्रेजेंट करती हैं। अरविंद केजरीवाल खुद को बनिया कहते थे लगातार, और अपने आप को बेटा भी कहते थे हरियाणा का। बहरहाल ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। अब बात करते हैं आशीष सूद की। अब पंजाबी हिंदू समाज ने इस बार जबरदस्त वोटिंग की बीजेपी के लिए और बहुत ही मजबूती दी दिल्ली में बीजेपी को, और दिल्ली में रहने वाले पंजाबी हिंदू समाज को भी मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिल रही है, और जनकपुरी के विधायक आशीष सूद इस वक्त मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो प्राची, अब आशीष सूद की हमने बात की है, डॉक्टर दयाल, आशीष सूद
साथ ही पंजाबी समुदाय, क्या समीकरण? देखिए, आशीष सूद के बारे में मैं जानकारी ये देना चाहता हूँ कि ये भी नगर निगम के अंदर पार्षद रह चुके हैं जी। अभी तक लोग शायद नहीं जान पा रहे, पार्षद रह चुके हैं और डीयू के अंदर भी इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन किया है। और दिल्ली के अंदर बीजेपी के अंदर जो युवा नेता हैं जिनको दिल्ली के लोग जानते हैं, दिल्ली के नेता जानते हैं, उसमें आशीष सूद का भी एक नाम है और बहुत सुलझे हुए नेता हैं, बहुत मिलनसार हैं और इनका बहुत अच्छा फेस है, बातचीत करने में बहुत शानदार हैं। और चूंकि दिल्ली के अंदर पंजाबी जो समुदाय है वो 10% है, अपना वैश्य समुदाय वो 8% है और पंजाबी 10% है। और पंजाबियों का हमेशा दिल्ली के अंदर खासकर बीजेपी में राजनीति में बोलबाला रहा है पंजाबियों का। मदन लाल खुराना आप जानते रहे, वो पंजाबी थे, बाद में और भी लोग आते गए। तो पंजाबी की एक सीट इनको लेनी जरूर थी, तो इसलिए आशीष सूद को लिया गया। आशीष सूद के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इनके विरोधी नहीं है पार्टी के अंदर, ये विरोध की राजनीति इन्होंने ना कभी की है और ना ये करते हैं। देखिए, इन्होंने शुरू एकदम से बोला, जबकि ये रेखा गुप्ता से सीनियर है, लेकिन इन्होंने बोला कि मैं रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हम काम करेंगे और दिल्ली का विकास करेंगे। तो उन्होंने एक संदेश दे दिया कि हम सब कुछ मिलजुल के करेंगे। और जो पंजाबी एक सोच होती है, सकारात्मक जो एक सोच होती है कि मिलजुल के काम चेहरों करना पर हम बात करेंगे, लेकिन आज तो तस्वीर भी बड़ी दिलचस्प हो जाती है। कपिल मिश्रा जो कि करावल नगर से चुनाव जीत कर आए हैं, आम आदमी पार्टी में रहे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो बड़ा मुखर रहे वो अरविंद केजरीवाल को लेकर। उनके एक एक कदम पर कपिल मिश्रा बारीकी से नजर रखते थे और बड़े फैक्ट्स के साथ अरविंद केजरीवाल पर हमला उन्होंने हमेशा से बोला। करावल नगर से जीत कर आए, मंत्री बनाए जा रहे हैं और झंडेवालान इस वक्त पहुंच गए हैं मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए कपिल मिश्रा। और ये जो भगवा रंग आप देख रहे हैं, हिंदुत्व की पिच पर कपिल मिश्रा ने लगातार बैटिंग की है और धुआंधार बैट्समैन के तौर पर उन्होंने बैटिंग की है और आज उन्हें मंत्री पद में, मंत्री परिषद में जगह दी जा रही है। हालांकि मंदिर वो पहुंच गए, पूजा अर्चना कर रहे हैं। बयान उनका क्या सामने आ रहा है आपको बताएं, वो भी ये कह रहे हैं रेखा जी के नेतृत्व में पीएम के विजन को पूरा करेंगे, जो वादे पीएम ने किए हैं उन्हें संकल्प के साथ पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी ने जनता के साथ छल किया, ये कपिल मिश्रा ने कहा है। कपिल जी कैबिनेट में शपथ लेने के लिए जा रहे हैं, क्या पहली प्रतिक्रिया है आपकी? प्रधानमंत्री जी का आभार और उनका विजन जो है दिल्ली शहर के लिए, उसको हम सब लोग मिलकर रेखा जी के नेतृत्व में इम्प्लीमेंट करेंगे। मां जगदम्बा का आभार व्यक्त करने के लिए परिवार के साथ आए। चुनौतियां बड़ी है कपिल जी, बहुत सारे वादे किए गए हैं दिल्ली की जनता से, उसको पूरा करने के लिए चुनौतियां होंगी। पूरी तरह से जो भी गारंटी प्रधानमंत्री जी की है उसी को इम्प्लीमेंट करना, यही हम सबका संकल्प के साथ ये काम होगा। विधानसभा में आम आदमी पार्टी का भी सामना करना पड़ेगा, केजरीवाल का भी सामना किस तरह से करेंगे आप लोग? देखिए, वो लोग अब अस्तित्वहीन हैं और उन्होंने जनता के साथ छल किया था, उनके लिए भी ये सबक है कि हल्की बात नहीं करनी चाहिए, गंभीरता रहनी चाहिए राजनीति में। 22 विधायकों की विपक्ष का भी बड़ा विपक्ष होगा, देख लो। तो धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए। ये थे कपिल मिश्रा जो कि झंडेवालान मंदिर में अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। कैबिनेट की शपथ लेने से पहले माता के दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं और इन्होंने इंडिया टीवी से बातचीत में साफ किया है कि जो भी वायदे दिल्ली की जनता से भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसको पूरा किया जाएगा। तो आपने देखिए सुना, कपिल मिश्रा आज थोड़े से अपने अंदाज से इतर नजर आ रहे हैं। अमूमन जब भी अरविंद केजरीवाल की बात उनसे की जाती है तो उनके मुंह से कुछ तीखे बाण ही हमेशा अरविंद केजरीवाल के लिए चलते हैं, लेकिन आज क्योंकि मंत्री पद की शपथ उन्हें लेनी है, मंदिर जा रहे हैं, जीत का स्वाद चख चुके हैं, मंत्री परिषद में शामिल हो रहे हैं, बंपर जीत के साथ दिल्ली में सरकार बीजेपी बना रही है, तो इसलिए आज थोड़ी सी नरमी अरविंद केजरीवाल के लिए बरतते हुए कपिल मिश्रा नजर आ रहे हैं। अब संजय जी, कपिल मिश्रा वो चेहरा जो 2019 से आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उसके बाद जो तीखे प्रहार उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर किए वो हम सब ने देखे। हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग करते हैं, ये सब कुछ क्या उनके फेवर में जा रहा है उन्हें मंत्री बनाने के लिए? थोड़ा उससे पहले मैं एक दो करेक्शन कर लूं। आज के सब अखबारों में लिखा गया है या बाकी चैनल्स चला रही कि रेखा गुप्ता जी जो थी मेयर भी रह चुकी हैं। शी हैज नेवर बीन द मेयर ऑफ दिल्ली। ये एजुकेशन कमेटी होती थी एमसीडी नॉर्थ की, उसकी चेयरपर्सन थी। दूसरी चीज़, जैसे सर ने बोला, मनोज जी ने बोला साहिब सिंह वर्मा जी के रिजिग्नेशन के बारे में, द डे दिस रिजिग्नेशन हैपेंड आई हैपन टू बी देयर एट हिज प्लेस। वो टाइप उसी समय हुआ था, बिकॉज आई सेड कि जब तक ये रिजिग्नेशन टाइप नहीं होता तो हम लोग कैसे लिखेंगे। रात के 12:30 के टाइम पे इट वॉज सेंट टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। थर्ड थिंग जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे एज ग्रुप इन्होंने बताया आशीष सूद जी के बारे में,
देयर इज 13% जो एमएलएज है 25 to 40 के एज ग्रुप में, देयर इज 13% ऑफ एमएलएज जो हैं इस एज ग्रुप में है। दिस इज अ ड्रॉप ऑफ 10%। एंड आशीष सूद जो हैं सबसे सीनियर मोस्ट उस एज ब्रैकेट में है, अगर आप देखेंगे। और 49% जो आपके जो एज ग्रुप है जो है 60 तक हैं, तो दे हैव कैटर्ड टू दैट एज ग्रुप। वही का पूरा कैबिनेट का जो समीकरण है वो उसी एज ग्रुप को कैटर करता है। नाउ कम्स टू कपिल मिश्रा जी। कपिल मिश्रा जी पहले भी बीजेपी में थे, इनकी माता जी भी बीजेपी में रही है। नाउ ही हैज शिफ्टेड रही है, मंत्री भी बने सीट। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है, जहाँ से ये लड़े वहाँ के जो विधायक है वो मुस्तफाबाद से लड़े और मुस्तफाबाद में उन्होंने विक्ट्री हासिल की, विच इज़ अ मेजर थिंग, क्योंकि वहाँ वोट डिवीजन हुआ। AIMM और कांग्रेस को एक मुश्त बहुत ज़्यादा वोट पड़ा, तो कपिल मिश्रा ने अपनी सीट रिटेन की और साथ ही साथ जिसको वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया वहाँ पे भी उनकी जो है विक्ट्री। तो कपिल मिश्रा जो कि एक टाइम के बैटिंग, आपने जैसे कहा बैटिंग करते थे हिंदुत्व पिच के लिए। दूसरी बात है, दिस इज द फर्स्ट टाइम जो पोल जब हुआ कोई पोलराइजेशन की बात नहीं हुई, एंड विच वर्कड इन फेवर ऑफ, जो मेरे हिसाब से विच वर्कड इन फेवर ऑफ द बीजेपी। एंड सब जो जितने भी टोन एंड टेनर जिस भी आप देखेंगे किसी भी आदमी का, वो उस चीज में कोई भी टच नहीं कर रहा। सर आज तस्वीरें दिखाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज बीजेपी 32 साल बाद अपनी सरकार बनाने जा रही है। 1993 के बाद ही मौका आया है, और क्या क्राइटेरिया भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई नवेली सरकार के लिए चुना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, रेखा गुप्ता का नाम तो कल से ही आप बता भी रहे थे और वो हम चला भी रहे थे, दिखा भी रहे थे, वो तो सामने आ गया। लेकिन जो कॉम्बिनेशन है अब मंत्रियों का, उसमें सिख पंजाबी भी हैं, उसमें पंजाबी भी हैं, उसमें राजपूत भी हैं, उसमें दलित भी हैं, जाट भी हैं और ब्राह्मण चेहरा भी हैं। क्या ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन? निश्चित तौर पर दिल्ली के इक्वेशन को बात कर लें तो, या फिर भौगोलिक क्षेत्र का मतलब जैसे 7 संसदीय क्षेत्र है जिसके अंतर्गत 70 विधानसभा क्षेत्र, हर संसदीय क्षेत्र में 10-10 विधानसभा हैं, उसका भी रिप्रेजेंटेशन कैसे एक मंत्रिमंडल में हो सकता है, उसको पूरी तरीके से साधने की एक कोशिश की गई है। और उस लिहाज से चाहे एज की बात कर लें, संगठन में आपके अनुभव की बात कर लें, या टैलेंट के हिसाब से बात कर लें, प्रोफेशनल के हिसाब से बात कर लें, जैसे मुख्यमंत्री बाई प्रोफेशन एडवोकेट हैं, पंकज सिंह बाई प्रोफेशन डॉक्टर हैं, तो इस तरह से कोशिश ये की गई है कि हर सेक्शन का एक रिप्रेजेंटेशन बना के एक ऐसा मंत्रिमंडल बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी के टॉप लीडरशिप को भी बखूबी मालूम है कि लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ी हुई हैं दिल्ली में, और दिल्ली की समस्याएं बहुत ज़्यादा विकराल हैं। तो इन दोनों चीज़ के साथ के परफॉर्म करना, ताकि आगे जिन वायदों को लेकर सरकार में आई है बीजेपी, उन वायदों को पूरा करके आगे का भी एक कठिन चुनौती होगी, और उस मंत्रिमंडल का गठन किया गया। और इसकी संपर्क थोड़ा सा हमारा कट हो रहा है, लेकिन फिर से हम जुड़ेंगे देवेंद्र से और जानेंगे कि आखिरकार जो मंत्रियों को चुना गया है, इन सभी के पीछे आखिरकार क्या क्या उनके प्लस पॉइंट्स रहे हैं जिसके चलते उनका चयन हुआ है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने मैनेजमेंट की डिग्री भी ले रखी है, तो कहीं ना कहीं उनको चुनना कई मायनों में, कई मापदंडों में सही पाया गया, शायद तभी उन पर इतना भरोसा जताया गया है।